प्रश्नावली 13.4 देखो पाई का वैल्यू क्या रखना है 22/7 रखना है। बोलता है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है पृष्ठ क्षेत्रफल। सभी का क्या दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है त्रिज्या मतलब क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। एक नंबर का एक नंबर कितना दिया हुआ है त्रिज्या आर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है तो 4 का 4 रखेंगे पाई का वैल्यू क्या रखना है 22/7 रखना है। आर क्या है 10.5 है 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को करेंगे कि नहीं कर दिए। अभी इससे इसको घटा देते हैं क्या हो जाएगा देखो तो 7 एक 7 यहाँ 3 बचा यहाँ 5 35 हो गया 0.7 बार में 7 से 7 पचे 35 7 पचे 35 यहाँ 3 बचा था यहाँ 3 बचा था यहाँ 5 बचा था ना 3 और 5 35 हुआ ना 7 पचे 35 होगा ना 7 पचे 35 होगा। इसीलिए सबका आंसर करें। देखो 22 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा गुना 10.5 और गुना क्या करेगा 1.5 ये दोनों को गुना करेगा दोनों को क्या करेगा गुना करेंगे करो तो क्या होता है 10.5 गुना 1.5 पचे 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा 5 0 0 2 का 2 5 का 5 हो जाएगा 1 पचे 5 1 0 0 1 1 का 1 5 5 2 7 5 का 5 1 का 1 2 नंबर के बाद पॉइंट है 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएं क्या हो गया 88 गुना 15.75 इसको फिर क्या करेंगे 88 से गुना करेंगे गुना करते हैं 88 से 8 5 40 का 0 हासिल 38 56 57 58 60 का 6 60 का 0 हासिल 6 आ गया सर 8 5 40 और 6 46 46 का 6 हासिल 4 8 का 8 4 12 कट गया 8 5 40 फिर सेम वही 0 0 6 2 1 आ जाएगा 0 0 6 8 2 1 3 1 का 1 हो गया। यहाँ देखो कितना नंबर के बाद पॉइंट था यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे क्या है 13 8 6 सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 13 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हुआ कि नहीं। इसी प्रकार 2 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है। ठीक है गोला का व्यास दिया हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो व्यास दिया हुआ तो सबसे पहले हमको क्या चीज की जरूरत होता है आर का। क्या होता है आर की मतलब रेडियस की जरूरत होता है। क्या होता है रेडियस त्रिज्या की जरूरत होता है। तो व्यास दिया हुआ व्यास कितना दिया हुआ है डी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर निकालेंगे तो डी बटे 2 करेंगे 14 बटे 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। आर कितना निकला मेरे पास 7 निकला। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 किए ये 7 7 खत्म हो गया 22 चौके 88 हो गया अब गुना 7 किए 22 चौके 88 गुना 7 किए तो 7 56 का 6 हासिल 5 7 56 और 5 61 हो गया 61 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से 2 नंबर में व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। आर निकालेंगे आर डी बटे 2 होता है तो आर कितना हो गया 21 बटे 2 हो गया। क्या हो गया 21 बटे 2। अगर इसको यहाँ कटाएंगे तो पॉइंट में आएगा पॉइंट में आएगा तो बनाने में दिक्कत हो जाता है तो अभी ऐसे है तो ऐसे रहने देते हैं इसको भी। ठीक है गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 का 4 हो गया गुना 22/7 पाई का वैल्यू रखना था रख दिए गुना 21 बटे 2 गुना 21 बटे 2 किए ये देखो तो 2 से 4 2 बार में कटा फिर ये 2 2 खत्म हो गया ये 7 से 3 बार में 21 कट गया। अभी क्या बचा 22 गुना 21 गुना 3 बेटा ये दोनों 22 एक का 22 हो गया 22 का 2 हासिल हो गया 22 गुना 44 और 2 46 हो गया और 3 का गुना 3 ठीक है 3 गुना 6 और 3 चौके 18 का 8 हासिल है 3 चौके 12 13 86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से 3 नंबर में व्यास कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। आर निकालेंगे 3.5 बटे 2 हो जाएगा होगा कि नहीं क्यों आर जो होता है डी बटे 2 होता है तो डी व्यास दिया हुआ है डी बटे 2 किए तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है
अभी देखो 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 यही ना किए। यस सर। 2 से 4 को 2 बार में कटा है, फिर 2 खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं। 7 से 3.5 को 0.5 बार में कटा है, यस सर। कट गया। 22 5 6 कितना होता है 122 5 6 कितना होता है 22 गुना 0.5 गुना 3.5 बचा ना। 22 गुना 5 किए तो 22 5 6 कितना होता है 110 होता है। एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा 11 बचा, 0 खत्म हो गया। पॉइंट के बाद 0 तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। क्या बचा अभी 3.5 लिखे। 11 बचे 55 का 5 हासिल 5 हो गया। 11 तिया 33 5 38 हो गया। एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाए 38.5 मीटर स्क्वायर हो गया। हुआ का नहीं ये सब ने क्या चलो बोलता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और पाई का मान क्या बोला 3.14 रखना है। ठीक है, पाई का मान 3.14 रखना है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर लिखे। 3 गुना पाई का वैल्यू क्या बोला है 3.14। 3.14 रखे अब गुना 10 के आर स्क्वायर है तो 10 गुना 10 के। देखो तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट 2 0 लगाए कि ना। ये पॉइंट यहाँ से खत्म हो गया। उसी से अभी ये 100 और ये दोनों को गुना किया तो 100 हो गया। ये 100 खत्म हो गया। या फिर इसको यहाँ से भी डायरेक्ट कटा सकते थे। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म हो गया। क्या बचा अभी 3 गुना 3 1 4 बचा। 3 गुना 3 1 4 बचा। 314 बचा। दोनों को गुना किए 4 दिया 12 का 2 हासिल 1 हो गया। 3 1 3 और 1 4 हो गया। 3 दिया 9 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल पूछा था स्क्वायर में रहेगा। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलता है एक गुब्बारा था, इतना था, इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था। कितना था 7 सेंटीमीटर। जब इसमें हवा भरा गया ना, इसका त्रिज्या कितना हो गया डबल हो गया, मतलब 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो बोलता है इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलता है दोनों स्थिति में इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। हाँ, 2 आंसर निकलेगा। एगो R1 मान लेते हैं इतना है 7 सेंटीमीटर, एगो R2 मान लेते हैं कितना है 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 4 गुना पाई का वैल्यू क्या रखने बोला है 22/7 रखेंगे। अगर कुछ नहीं रखने बोला है तो 22/7 रखेंगे। गुना आर कितना दिया हुआ है 7 गुना 7। एक साथ खत्म हो गया। क्या बचा 22 चौके 88 गुना 7। 88 56 का 6 हासिल 5। 88 56 5 61। क्या था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इधर करेंगे। इधर क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है। तो 4 गुना 22/7 7 गुना 14 गुना 14 करेंगे। ये 7 से 2 बार में 14 खत्म हो गया। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 22 चौके 88 गुना 14 गुना 28। अभी देखो तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 गुना 88 करेंगे। गुना कर देते 88 गुना 12 88 64 64 का 4 हासिल 6 88 64 64 6 70। 8 गुना 16 का 6 हासिल 8 गुना 16 1 17। 4 का 4 6 का 6 7 का 14 का 4 हासिल 1 और 1 2 हो गया। 24 64 हो गया। जी सर, हो गया कि नहीं। बोल रहा है दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। देखो पहले किसका दिया हुआ है छोटा वाला का दिया हुआ है। तो छोटा वाला गोले से बड़ा वाला गोले का अनुपात ज्ञात करेंगे कि नहीं। या फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से भी बदल सकते थे। इसको डायरेक्ट यहाँ से भी बदल सकते थे और बना के भी बदलते। तो बना के बदलते क्या हो जाएगा 6 1 6 अब बटे 2 4 6 4। ठीक है, अनुपात
गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 1/4 वाला बन गया। बड़े एक कटेगा गोले का पृष्ठ, यही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अभी देखो तो ये कटेगा, दोनों कटाएंगे तो कटेगा कि नहीं? कटे तो 6 चौके 24 होता है, 16 चौके 64, एक बार में ये 4 बार में कट गया, 1/4 आ गया, 1:4 आया, जी सर। हो गया कि नहीं? देखो तो 6 से कटाएंगे तो 24 कट जाएगा, 6 चौके 24 और 16 चौके 64, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/4 आ गया, 1:4 हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ सर। या फिर इसको यहाँ डायरेक्ट बना सकते थे, इसको इतना सॉल्व नहीं करते, यहाँ पे बनाते। कैसे बनाते? देखो 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। देखो तो क्या कर सकते हैं, इसका खाली r का वैल्यू अलग अलग है, r का वैल्यू यहाँ देखें लिखेंगे तो इसे 22/7 हो जाएगा, गुना r क्या है 7 गुना 7 है, और इधर क्या है 4 गुना 22 गुना 7 गुना 14 गुना 14। ये 22/7 खत्म हो गया, ये 4 खत्म हो गया, 7 एका 7 7 गुना 14, 7 एका 7 7 गुना 14, 1 एका 1 हो गया, 2 गुना 4 हो गया, 1:4 आ गया। जी सर। हुआ कि नहीं? हुआ? कोई दिक्कत? चलो तो अर्धे गोला रहेगा ना, इस प्रकार से कटोरा दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है कटोरे का आंतरिक व्यास, मतलब अंदर का व्यास दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर में दिया है। बोल रहा है ₹16 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ का कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, r निकालेंगे तो 10.5/2 हो जाएगा, क्योंकि r बराबर क्या होता है d/2 होता है। तो d कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास दिया हुआ है कि नहीं? ये दिया हुआ है तो r हो जाएगा d/2 हो जाएगा। और इसका अर्ध गोलेकार का आंतरिक व्यास क्या बोल रहा है, आंतरिक व्यास, तो ये वाला तो खाली है ना छूटेगा, कलई अगर नीचे में पेंट जो करेगा, मतलब साइड जो कलई करेगा तो इधर ही करेगा, इधर होगा, ये तो नहीं होगा, ये होगा क्या? नहीं होगा, वो तो खाली रहता है, कटोरा रहता है कि नहीं? तो वही निकाले, तो इसका आंतरिक व्यास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आंतरिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोला का 2 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 गुना 22/7 गुना 10.5 गुना 2 गुना 10.5/2, ये हो गया। अभी देखो तो ये दो खत्म हो गया, 7 गुना 1 7 एका 7 हो गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 7 एका 7 और यहाँ 3 बचा और यहाँ 5, 7 बचे 35 दशमलव लग गया वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी ये हो गया, तो 11 गुना 10.5 गुना 1.5 की कोई दिक्कत, 11 बचे 55 का 5, 11 बचे 55 का 5 हासिल 5, 11 एका 11 और 5 66, 16, 11 एका 11 5 16, कोई दिक्कत। चलो इसको गुना फिर इसको किए, ये दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 173.25, कितना आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करने का दर कितना है ₹16। तो 1 मीटर स्क्वायर कलई करने का दर कितना आ जाएगा 16/100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16/100। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में कलई करेगा, इतना गुना 16/100 किए कि नहीं। अभी ये दोनों को गुना कर दिए तो कितना आया 27/100 आ गया, 100 से इसको भाग करेंगे तो 27.72 आ जाएगा, हो गया। कितना पैसा खर्च होगा 27.72 रुपया खर्च होगा, समझा, कोई दिक्कत, ठीक है। एक गोला दिया हुआ है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है एक गोला दिया हुआ है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। त्रिज्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा
पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है। क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू नहीं दिया है तो आर स्क्वायर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। 154 हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखो तो क्या करेंगे, जो ऊपर में वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे में वो ऊपर चले जाएगा। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहा 154 गुना 7 हो जाएगा और इधर वाला सब नीचे आ जाएगा। देखो तो 22 गुना 4 आ जाएगा। जी सर। आ जाएगा कि नहीं? देखो तो 22 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। क्या हो गया? आर स्क्वायर बराबर 49/4 आ गया। ठीक है, अभी ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट लगेगा, 49/4 हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 7 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू 7/2 आ गया। इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो 3.5 आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो गया। बोल रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। ठीक है, बोलता है दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या मान लिए? dm मान लिए किसका? मून का। मून मतलब चांद होता है। और de मान लिए अर्थ का। इसका 1/4 भाग चांद के बराबर है। कितना है? चांद के बराबर। ठीक है, तो उसका व्यास जो होगा क्या हो जाएगा? व्यास दिया तो त्रिज्या हो जाएगा r, 2r। d का 2 भाग होता है कि नहीं? 2r/m हो जाएगा। उसी तरह 2de re/4 हो जाएगा। ये दो खत्म हो जाएगा। 4 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में जाएगा। 4rm बराबर कितना जाएगा? re हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो आगे क्या बोल रहा है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का पहले बोला तो चंद्रमा का पहले लिखेंगे। चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? पृथ्वी। क्या बोला है? पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों का फॉर्मूला गोले है, दोनों लगभग गोल के समान है। गोल नहीं है, रियल में गोल नहीं, लेकिन इसको गोल मानेंगे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 4 पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? नहीं। अभी देखो तो ये और ये वैल्यू क्या आएगा तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन आर का मान जो है ना अलग अलग है तो ये रहने देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी क्या करेंगे? आर स्क्वायर के जगह में क्या रखेंगे? देखो तो ये किसका है? चंद्रमा का है। तो चंद्रमा का कितना आया है? चंद्रमा का कितना आया है? 4rm। देखो आर ई बटे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ई हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा? आर एम स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? नहीं। चलो ठीक है। चंद्रमा का पहले दिया मैंने। चलो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बटे ई हो जाएगा। आर स्क्वायर बटे ई हो गया। यहाँ देखो सर ये भी क्या है? 4 आर स्क्वायर एम है कि नहीं? है। चलो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर है। देखो तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। आर स्क्वायर ई बचा, इधर आर स्क्वायर ई भी ई बचेगा। ई बचेगा कि नहीं? दोनों बराबर है ना, इसको भी ई लिख सकते हैं। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखे ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा। 1:16 हो गया। 1:16। कोई दिक्कत? वो तो गया। इतना तो करना समझ में नहीं। बोल रहा है कटोरा दिया हुआ है जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका मोटाई जो है ना
0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0.25 सेंटीमीटर। और त्रिज्या अंदर वाला मतलब यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, जो मोटाई है उसको छोड़ के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका त्रिज्या, और बाहर वाला का 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बाहर वाला का अवक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? बाहर जो है ना, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कटोरा है तो उसका मोटाई होगा, तो मोटाई जोड़ेंगे तब ना होगा, तब ना यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक पूरा का त्रिज्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की आएगा, ठीक है। तो क्या करें? आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मोटाई दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, बोल रहा है बाहरी त्रिज्या निकालना। तो बाहरी त्रिज्या कैसे निकलेगा? आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई दोनों को जोड़ दिए, कितना है? 5 सेंटीमीटर बराबर प्लस क्या हुआ? 0.25 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़े क्या है? 5.25 सेंटीमीटर आया। बोल रहा है कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कटोरा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आता है? 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, अर्धगोला का होता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या गया? 2 गुना पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो 22/7 गुना 5.25/100 गुना 5.25/100 की पॉइंट हटाए तो यहाँ 100 किए, ये भी पॉइंट हटाए तो यहाँ 100 किए। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगेगा, लगेगा कि नहीं? चलो ठीक। अभी किसको कटाए? 7 से इसको कटाए, 7 से इसको कटाए, देखो तो यहाँ पे 525 हो गया, पॉइंट हटाए तो 525 हो गया। तो 37 से 49 होता है, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 5, 35 हो गया, 7 बचे 35, ये कट गया, कट गया कि नहीं? अभी क्या है? 75 और 100, 25 से दोनों कटा है, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 100 कटा दिए। अभी 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 2 बार में कटा है, और 2 से 22 कटेगा 11 बार में, ये भी कटा दिए। अभी बोला ये भी दोनों 25 से कटेगा, 25 से ये 4 बार में, अब 25 गुना 50 या फिर 25, 25 से का 25 हो गया। मेरे पास नंबर क्या बचा? 11 गुना 3 गुना 21, अब बटे में 4 बचा, 11 दिया 33 दिया और 21 का 21 किए, 4 1 का 4 लिखे, कोई दिक्कत? चलो ठीक। 21 दिया 63 का 3 हासिल 6 रखे, फिर 21 दिया 63 का 6 69 हो गया, हो गया। अब बटे में 4 है, बराबर इसको भाग किए तो 4 1 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया तो 2 बचा, 9 बचा, 29 हो गया, तो 4 7 28 होता है, फिर 1 बचा, यहाँ 3, यहाँ 13 हो गया, फिर 4 3 12 हो जाएगा, क्या बचेगा? 1, इससे 4 से छोटा बच गया, तो पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे, 4 दूना 8 हो गया, अभी फिर 2 बचा, तो 2 पॉइंट लगाए तो 1 जीरो लगा सकते हैं, 4 5 6 20 हो गया। क्या हो गया? 4 5 6 20, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। बोलता है एक लंब वृत्तीय, क्या दिया? वृत्तीय बेलन दिया हुआ है, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है r, और एक गोले का पूर्णतः घेरे हुए हैं, ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए, आकृति 13.22, ठीक है। बोलता है ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करना। तो दिया क्या हुआ है? बोल रहा है बेलन का क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है, इसका बेलन का क्या दिया हुआ है? त्रिज्या, और त्रिज्या क्या दिया हुआ है? r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? r। क्या दिया हुआ है? r। तो बोल रहा है कि गोला जो है ना चारों साइड टच किया हुआ है, क्या किया हुआ है? टच किया हुआ, इधर भी टच किया, इधर भी टच किया, इधर भी टच किया और इधर भी टच किया। तो बोलता है दोनों का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? 1 नंबर में देखो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखो तो दिया क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ है? r। किसका दिया हुआ है? बेलन का, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है। बोल रहा है चारों साइड टच किया हुआ है, गोले का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? r ही हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो जाएगा दोनों। ये जितना चौड़ा होगा उतने चौड़ा होगा, तभी तो टच करेगा, तभी टच करेगा। हाँ, तो गोले का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? r। गोले का त्रिज्या, त्रिज्या बराबर भी r हो जाएगा, ठीक। तो बोल रहा है ये r हुआ तो ऊंचाई क्या जाएगा? ये और ये
इतना जितना इधर है उतना इधर होगा। त्रिज्या जो होता है चारों साइड का त्रिज्या, हर साइड का त्रिज्या क्या होता है बराबर। जितना दूरी ये है उतना दूरी ये, इतना दूरी ये सभी दूरी क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा बराबर। और त्रिज्या कहीं बीच को पॉइंट मार के किधर भी घिस सकते हैं, घिस सकते हैं कि नहीं, वो त्रिज्या कहलाएगा। तो जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है। ऊंचाई क्या हो जाएगा बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। यहां से यहां तक r हुआ और फिर यहां से यहां तक r हुआ। r प्लस r कितना हुआ 2r हुआ। क्या हुआ 2r हुआ। तो बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई, ऊंचाई बराबर r प्लस r बराबर 2r। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। इसमें कोई भी चीज का चेंजेस है क्या नहीं। r का वैल्यू तो r ही रखना, r स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 रखबे करेंगे और 4 का 4, कोई चेंजेस है नहीं। तो ये हो जाएगा। क्या होता है एक नंबर का आंसर 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत। आगे क्या दिया 2 नंबर में, बोल रहा है 2 नंबर में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h। 2 पाई r h। तो यहाँ पे तो h का कोई मान दिया हुआ था क्वेश्चन में नहीं, h तो हम अपने से माने हैं, माने हैं कि नहीं, अपने से नहीं निकाले हैं। h का मान रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रखना पड़ेगा। और h का मान कितना आया 2r आया। h बराबर कितना आया है 2r, यही ना आया है। इसको रखेंगे 2 पाई r, h का मान 2r। अभी दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, पाई का पाई हो गया और r क्या हो गया r स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत। अभी क्या दिया हुआ है तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में बोल रहा है ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा। इसका कितना आया 4 पाई r स्क्वायर, इसका भी कितना आया 4 पाई r स्क्वायर। ये पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगी कितना आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1, 1 अनुपात 1 में ही आएगा। अनुपात निकालना था, क्या निकालना था अनुपात, 1 अनुपात 1 आएगा। कोई दिक्कत हो गया, हुआ कि नहीं।